दोस्तों आज क्लास 12th मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर देखिए रिलेशंस एंड फंक्शन। तो हम थोड़ा रिलेशंस की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन में बेसिक की बात करते हैं। उसमें देखिए हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर देखिए होता क्या है, टू नंबर्स हम ले रहे हैं ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो देखिए ये ए बी, ये इसका ऑर्डर पेयर, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है ए बी ऑर्डर पेयर को, ठीक है ना। तो देखिए ये ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा ये देखिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये कभी भी बी ए नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब इसका ऑर्डर का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये ऑरिजिन है, तो देखिए इस साइड क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस साइड निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, है ना। तो देखिए अगर पॉइंट हम 2 3 को रिप्रेजेंट करें तो देखिए एक्स एक्सिस में कितना होगा 2 होगा, और वाई एक्सिस में देखिए 3 होगा, तो देखिए ये पॉइंट आपका ए मिल जाएगा, है ना। अब देखिए 3 2 को अगर रिप्रेजेंट करें तो देखिए एक्स एक्सिस में कितना होगा 3 होगा, और वाई एक्सिस में देखिए कितना होगा आपका 2 होगा, तो देखिए 3 2 हो गया। तो कह सकते हैं हम, देखिए 2 3 कभी भी 3 2 नहीं हो सकता। देखिए पॉइंट से भी क्लियर हो रहा है ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। देखिए अब फिर से क्वेश्चन पूछता है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। तो जैसे हमारे दो ऑर्डर पेयर है इक्वल है, तो कब इक्वल होते हैं देखिए कंडीशन देख लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए ए बी ऑर्डर पेयर है, ये आपका सी डी लिखा हुआ है, सी डी के इक्वल, इसका मतलब देखिए ये इसका फर्स्ट का कंपोनेंट ए ई सी के इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, तो बी और ए सी के इक्वल होगा, बी और डी कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। देखिए ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल होगा। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा एग्जांपल है फाइंड ए एंड बी व्हेन ऑर्डर पेयर देखिए a-1 b+5 इक्वल टू 2 3। तो ये इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए एंड बी व्हेन a-1 b+5 इक्वल टू 2 3। तो देखिए क्या है a-1 b+5, ये आपका किसके इक्वल गिवन है 2 और 3 के इक्वल है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका a-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे b+5 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 5, मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो देखिए b2 हो -2 हो गया, a3 हो गया, आपका आंसर हो गया। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड a एंड b व्हेन 2a + b 11 इक्वल टू दिस। तो देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल होगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कीजिएगा, ना हो तो बताइएगा, सेम एकदम इसी मेथड से होगा। देखिए थर्ड है एक्सप्रेस एक्स वाई सच दैट x² + y² इक्वल टू 25। देखिए एक्स वाई क्या है, ये होल नंबर है एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ये वन का सोल्यूशन है, हम यहीं पे कर दे रहे हैं इसको। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या है समझिएगा इसको, ये आपका देखिए कंडीशन से x² + y² इक्वल टू 25, ये कंडीशन दी हुई है। तो खुद सोचिए, देखिए ये आपके होल नंबर है, तो देखिए पहला ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 0 5 बन जाएगा। कुछ चेक कर लीजिए, एक्स मेरे 0 ले लीजिए, वाई 5 ले लीजिए, तो देखिए कितना जगह 25 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 5 0 हो सकता है। तीसरा नंबर देखिए क्या हो सकता है, देखिए 2 लेंगे, है ना, किसी के साथ और पेयर ही नहीं बनेगा। तो देखिए अगर एक्स वैल्यू 3 ले लें और 4 ले लें, तो देखिए आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, तो 9 + 16 25 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा ये भी हो सकता है, तो देखिए यही आपके नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपका ये फाइंड कर सकते हैं इसको, ऑर्डर पे देखिए ये बन जाएंगे। अब देखिए हम रिलेशंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो कोई ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इससे को देखिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी की देखिए वैल्यू क्या होती है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा ए बी, ए क्या है देखिए ए का है एलिमेंट, ठीक है ना, और बी देखिए ये वाला बी का है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। और देखिए कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखना है। देखिए अगर ए हम नल सेट ले लें, है ना, पढ़े होंगे नल सेट होता है, एम्प्टी सेट हो सॉरी नल सेट होता है, बी इक्वल टू देखिए 5 है, ठीक है ना। तो देखिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 5 होगा, कह सकते हैं नल सेट, ठीक है ना। इफ़ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मतलब कितने नंबर, देखिए मान लीजिए ए सेट है तो इसमें कितने एलिमेंट है, पी है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितने क्यू है,
ठीक है। जैसे कोई सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट है, पी है, इसमें क्यू है, तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, या ये भी लिख सकते हैं एन बी क्रॉस ए इक्वल टू, इसमें भी सेम ही होंगे, ठीक है। अब देखिए एक आपका फाइनाइट है, मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट है, और बी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो देखिए देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ देखिए ए इक्वल टू 1 है, सॉरी 1 3 5 है, बी ये है, तो देखिए ये आपके सेट है। इसमें देखिए अगर फाइंड करूँ मैं एन ऑफ ए इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 2। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट को। देखिए एक रात भी फाइंड कर ले रहे हैं। एक रात भी देखिए क्या हो, कैसे निकालते हैं समझिएगा। देखिए पहले ये इसके साथ पेयर बनेगा 1 2, ठीक है, फिर देखिए 1 3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए 3 का इससे बनेगा 3 2, फिर देखिए 3 का इससे बनेगा 3 3, फिर देखिए अब इसका होगा 5 2, फिर देखिए 5 3। इस तरह देखिए मॉडल पर आसान फाइंड कर लीजिए। दूसरा देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो दूसरा देखिए ध्यान दीजिएगा बी क्रॉस ए है, ठीक है ना। तो देखिए बी क्रॉस मतलब बी ये पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब इसका पहले इसको स्टार्टिंग में इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसका इसके साथ बनाएंगे पेयर, ऑर्डर पेयर, फिर देखिए 2 3 होगा, फिर देखिए क्या होगा 2 5 होगा, फिर देखिए 3 का कर देंगे 3 1 3 3 और 3 5, ये देखिए बन गया, ठीक है ना, कॉमा लगा हुआ। फिर देखिए से थर्ड है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शंस बी क्रॉस ए। देखिए इसमें ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस बी, देखो कॉमन कौन सा, देखिए 1 2 कॉमन तो है नहीं, 1 3 है, देखिए कहीं कॉमन नहीं है, 3 2 है, देखिए कॉमन ये भी नहीं है, 3 3 देखिए कॉमन, तो 3 3 कॉमन ले रहा है, 5 2 कॉमन है, देखिए किसी में नहीं दिख रहा है, 5 3 है नहीं है, देखिए 3 5 है, तो सिर्फ यही एक एलिमेंट है जो कॉमन है। देखिए चेक कर लीजिए एक बार कहीं छूट तो नहीं रहा कुछ, हाँ तो देखिए यही आपका एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसी को ले लेंगे। तो इस तरह आपको सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग। तो देखिए अब हम रिलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तो फिर ऑर्डर पेयर आपको समझाया, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, उसके बाद देखिए कार्टेशियन समझाया, ठीक है। अब देखिए रिलेशन समझ लीजिए। तो रिलेशन जैसे हम 2 सेट ले रहे हैं, एक्स वाई 2 सेट ले रहे हैं, तो क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको याद रखना है, जो रिलेशन बनता है वो देखिए एक ऑर्डर पेयर ही होता है ना। तो देखिए किस टाइप का होता है, देखिए सबसेट होता है, एक्स वाई बिलोंग, अब देखिए एक्स क्रॉस वाई, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझाया हूँ पीछे, ठीक है ना। तो एक्स वाई बिलोंग एक्स क्रॉस वाई एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो देखिए ये आपका इसका डिफिनेशन है। अभी मैं इस पर क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएंगे। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, देखिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो देखिए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब देखिए ऑर्डर पेयर जैसे ये ऑर्डर पेयर है, हो सकता एक्स वाई है, वाई कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है कह सकते हैं एक्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ऑर्डर पेयर होता है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर हो, सॉरी डोमेन हो जाएंगे। रेंज क्या होता है, देखिए द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ, देखिए ऑर्डर पेयर क्या है, वाई है, तो जो सेकेंड एलिमेंट है इसका ऑर्डर पेयर का वही रेंज हो जाती है, ठीक है ना। देखिए समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से, देखिए आर इक्वल टू ए बी है, सी डी है, ई एफ है, ठीक है, ये रिलेशन आपको दिया है। तो इसमें देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए चेक कीजिए ए सी ई, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट हो गए। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, देखिए सेकंड एलिमेंट ले लीजिए बी डी एफ, तो देखिए आसानी से रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए डोमेन और रेंज आसानी से फाइंड किया जा सकता है। फिर देखिए आता है इस पर क्वेश्चन, फिक्स एक टाइप्स ऑफ रिलेशन की, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसके डिफिनेशन आप याद कर लीजिए, आसान है, मैं इस पर क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी से, तो हो जाएगा आसानी से। देखिए क्वेश्चन क्या, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तो रिलेशन देखिए क्या है, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए होता क्या है, रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव कब होता है समझिएगा, देखिए ऑर्डर पे सेम एक्स एक्स बिलोंग टू आर, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, मतलब एक्स जो ए सेट है उसके सभी एलिमेंट के लिए, या इसको चाहे तो देखिए हम इस अभी देखिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इज एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इस पर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं सेकंड वीडियो में। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए क्या है, रिलेशंस आर
रिलेशंस ऑन आर डिफाइन ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ। अब देखिए इसमें एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई आपका ऑर्डर पेयर है, तो देखिए आपका वाई एक्स भी मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए, तो कह सकते हैं एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना ही चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स आर वाई, तो देखिए वाई आर एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है ना। हो सकता है आपको समझ चीज़ कम आ रहा है, तो अभी क्वेश्चन इस पर एग्जाम्पल जैसे देंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी डिफिनेशन देख लीजिए। थर्ड का देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए क्या करते हैं, इसमें देखिए एक्स, देखिए ऑर्डर पेयर में क्या लिखते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर एक लिए, दूसरा देखिए वाई जेड बिलोंग टू आर। देखिए यहाँ पे वाई वाई कॉमन है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स जेड भी मिलना चाहिए, देखिए ये हट जाता है, एक्स जेड बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, या इस फॉर्म में लिखें। अब देखिए ये फॉर्म होगा, ये दो फॉर्म होगा जो प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो चाहे इससे प्रूव कर दीजिए, चाहे इससे कर दीजिए। तो एक्स आर वाई ले लीजिए, वाई आर जेड ले लीजिए। अब देखिए वाई कॉमन है तो एक्स आर जेड हो गया फॉर ऑल एक्स वाई जेड टू बिलोंग टू आर, ठीक है ना। तो कह सकते हैं देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनके डिफिनेशन लिख लीजिए। और उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो 2-4 एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है ये। हाँ, डिफिनेशन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से देखिए क्या होता है, कोई भी रिलेशन आर, इफ़ एनी रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव है, कोई भी रिलेशन आर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो देखिए उसको बोल देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। तो देखिए डिफिनेशन लिखिए, इफ एनी रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो अब लिख देगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत आसान है, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो लिख देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। तो आसानी से देखिए क्लियर हो जाएगा। अब इस पे देखिए मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर डिफिनेशन एक बार आप बस एक बार देख लीजिए, तो जैसे एग्जांपल्स आप लोग कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सेकंड वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो देखिए उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।